अस्सलामुअलैकुम क्लास। हमने पढ़ा था अभी तक डेफिनेशंस की डिफरेंट टाइप्स के किस तरह की हो सकती हैं। इसके बाद हम डेफिनेशन के स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं कि डेफिनेशन का स्ट्रक्चर जो है वो किस किस तरह पे हो सकता है, क्या उसकी टाइप्स हो सकती हैं। देखिए, अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डेफिनेशन बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी एक वर्ड के मीनिंग होते हैं। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम कोई टर्म यूज़ करते हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं कि प्लैनेट एक ऐसा वर्ड है, इसको जब भी हम बात करेंगे तो हमारे जहन में फ़ौरन जितने भी 8 प्लैनेट्स जो कि डिस्कवर किए गए हैं वो आ जाते हैं कि ये उन प्लैनेट्स की बात की जा रही है जो कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। तो डेफिनेशंस जो हैं उसका स्ट्रक्चर दो तरह के हो सकते हैं कि कोई एक वर्ड मिलके बहुत सारों को रिप्रेजेंट कर दें या हर अलग अलग करें। तो डेफिनेशन के दो तरह के उसका स्ट्रक्चर हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास आती है जी एक्सटेंशन फॉर्म के द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू विच द टर्म में करेक्टली बी अप्लाइड, यानी कि कलेक्शन आ जाती है कि तमाम ऐसे सब्जेक्ट, ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर एक ही वर्ड को अप्लाई किया जा सकता है। लाइक अभी मैंने प्लैनेट की आपसे बात की कि जब भी हम प्लैनेट की बात करते हैं तो उस प्लैनेट के अंदर सारे जो हैं वो आ जाते हैं। अगर हम स्काई स्क्रैपर्स की बात करते हैं तो स्काई स्क्रैपर्स देखें, एक तरह की वो बुलंदो बाला इमारतें होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर बनाई जाती हैं, तो उसके अंदर ओवरऑल सारी इमारतें जो हैं वो आ जाती हैं कि स्काई स्क्रैपर्स के अंदर जो है वो एक सर्टन हाइट तक उनकी हाइट होती है बिल्डिंग्स की और वो बनी होती हैं। उसके बाद है जी इंटेंशंस क्या होते हैं, ये ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उस ग्रुप के अंदर आने वाली तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स के पास होते हैं और उनकी टर्म्स जो हैं वो डोनेट कर रही होती हैं और कनेक्शन होते हैं उनके आपस के अंदर। ठीक है, तो यानी कि एक जो भी डेफिनेशन होगी उसका आपको एक्सटेंशन भी मिलेगी, उसकी आपको इंटेंशंस भी मिलेगी। जैसे अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो खड़ी हुई बिल्डिंग सारी उसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन जब हम स्काई स्क्रैपर्स की बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि स्काई स्क्रैपर्स के अंदर 100 जो है वो स्टोरी, 150 स्टोरी, इस तरह की जो है वो बिल्डिंग्स बनी होती हैं। तो इस तरह से जो डेफिनेशंस होती हैं उसके एक्सटेंशन और इंटेंशन दोनों ही आपको जो है वो मायने बता रहे होते हैं, कॉनोटेशन समझा रहे होते हैं। यानी कि कॉनोटेशन का वर्ड होता है कि मायने बता रहे होते हैं कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और वो एक फ़िज़िकली किस तरह की लग सकती हैं चीज़ें। और अगर हम बात करें तो हमने प्लैनेट्स की बात की थी प्रीवियसली कि प्लैनेट जो हैं वो आपको एक्सटेंशन होते हैं, वो बता देते हैं कि एक वर्ड ही सबको डिफाइन कर देता है। तो इंटेंशंस, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं कि प्लैनेट्स किस किस तरह के हो सकते हैं, वो सब कुछ हम इंटेंशंस के अंदर फॉलो करेंगे। एक्सटेंशन और इंटेंशन के बाद जो है हमारे पास फर्दर आगे टाइप्स आती है दैट इज़ डिनोटिव डेफिनेशंस। ये डेफिनेशन इस तरह की होती है, बेसिकली किसी भी डेफिनेशन की एक्सटेंशन को कह लें कि उसकी टर्म को डिफ़ाइन कर रही होती है और बता रही होती है कि उसके अगर एक ग्रुप है और आपने जैसे प्लैनेट की बात की तो प्लैनेट के अंदर 8 प्लैनेट मज़ीद फॉल कर रहे हैं, तो यानी कि उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह के दिखते हैं। तो ये जो है उसकी एक्सटेंशनल डेफिनेशन होगी। आप सिंपली कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म एक तरह की हो सकती है। देन वी हैव ऑस्टेंसिव डेफिनेशंस। ऑस्टेंसिव डेफिनेशंस की अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर बात करें तो ये इस तरह की डेफिनेशंस होती हैं कि जिसके अंदर जो है आप मायने समझाते के साथ साथ इशारा भी करते हैं। लाइक काइंड ऑफ डिनोटिव डेफिनेशन इन विच द ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय द term being defined are referred by means of pointing or with some other gestures, sometimes called a demonstrative definitions। यानी कि लाइक अगर आप डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप डेस्क कहेंगे और साथ में उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर आप जो है वो पेन कह रहे हैं और पेन के साथ आपने पेन खड़ा किया है कि आपको पेन की ज़रूरत है, पॉइंट आउट किया आपने, या अगर आपने वाइट बोर्ड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन करना है और आपने उसको पॉइंट आउट किया है, तो वो इस तरह की डेफिनेशंस जो है वो ऑस्टेंसिव डेफिनेशंस कहलाई जाती हैं, जिसमें आप टर्म को एक्सप्लेन करने के साथ साथ जो है वो कोई जेस्चर यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव क्वाज़ी ऑस्टेंसिव डेफिनेशंस। ये इस तरह की डेफिनेशंस होती हैं जी जो कि डिनोटिव डेफिनेशंस होती हैं और ये दो चीज़ों पे रिलाई कर रही होती हैं। एक तो ना सिर्फ आपके जो हैं वो जेस्चर के ऊपर, फिजिकल जेस्चर जो आप देंगे, और सेकेंडली आपने उसको एक्सप्लेन करना है, उसको डिस्क्राइब करना है। जैसे अभी मैंने डेस्क की ही बात की थी, तो अगर हम डेस्क की ही बात कर लेते हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जी ये पीस ऑफ फर्नीचर है, फर्नीचर का एक हिस्सा होता है डेस्क। आपने उसको पिन पॉइंट किया जेस्चर से
और फिर आपने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि इट्स अ पार्ट ऑफ वुड, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्नीचर का एक पार्ट होता है। तो इस तरह की जो डेफिनेशंस होती हैं उनको कॉजी एक्सटेंसिव डेफिनेशंस कहते हैं। नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ इंटेंशन एंड इंटेंशनल डेफिनेशंस। अगर हम बात करते हैं, पीछे हमने बात की थी इंटेंशनल डेफिनेशंस की कि ये इस तरह की डेफिनेशंस होती हैं जो कि आपको किसी भी प्रोडक्ट्स की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो एट्रीब्यूट्स बताते हैं, उसकी खूबी बताती हैं और कॉनोटेशन यानी कि उसके मायने समझाती हैं आपको कि उसके मायने क्या थे। तो अब हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स की इंटेंशंस जो है वो किस किस तरह से हो सकती हैं, ये आगे हम इसके फर्दर डिटेल्स देख लेते हैं, इसकी फर्दर टाइप्स हैं जिनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी सब्जेक्टिव इंटेंशन। ये होता है जी सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स गेट दैट द स्पीकर बिलीव्स टू बी पोसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स डोनेटेड बाय अ गिवन टर्म। यानी कि स्पीकर अगर कोई भी बताने वाला है उसका उस चीज़ पर बिलीव होना चाहिए कि उसके अंदर वो खूबियाँ एग्जिस्ट करती हों, वो फीचर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हों। लाइक अगर हम सर्कल की बात करते हैं, दायरा, तो वो क्या होता है, गोल होता है, 360 डिग्री एंगल पे बना होता है। अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा बना होगा, अगर वो 360 डिग्री एंगल को कवर नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि वो सब्जेक्टिव इंटेंशन नहीं है। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव इंटेंशन, द टोटल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन एक्सटेंशन ऑफ अ टर्म। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप हैं, अगर हम प्लैनेट्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उसकी जितनी भी खूबियाँ जो सब शेयर कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इंटेंशन हो जाते हैं। Now we have conventional intentions. The commonly adopted intention of a term, the criteria generally agreed upon for deciding with respect to any object whether it is a part of extension of that term। यानी कि कॉमनली इस तरह की चीज़ें हो जाएं कि सबको पता चल जाए और सब समझ जाएं कि उसी चीज़ का हिस्सा है। लाइक अगर हम डेस्क की बात करते हैं, हमें पता चल गया कि ये फर्नीचर का एक पार्ट है। अगर हमने प्लेनेट की बात किया तो इसका मतलब है कि हम 8 सितारों में से किसी एक की बात कर रहे हैं। मे बी वी कुड टॉक अबाउट द अर्थ। तो कुछ इस तरह से हो सकता है। देन वी हैव सिनोनिम डेफिनेशंस। सिनोनिम्स आपको पता है कि आपने बचपन में किए होंगे। सिनोनिम्स एंड टर्निम्स, उनके सेम सिनोनिम्स एग्जिस्ट करते हैं जी सेम मीनिंग्स के लिए। अ काइंड ऑफ कनेटिव डेफिनेशंस, कनेटिव होती हैं वो इस तरह की डेफिनेशंस जो कि मायने समझाती हैं। कनेटिव वर्ड का मायने होता है मफहूम, सादे लफ्ज़ों में अगर हम उर्दू में बात करें, in which a word, phrase or symbol is defined in terms of another word, phrase or symbol that has the same meaning and is already understand। यानी कि कुछ एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि आपको पहले से एग्जिस्ट करती चीज़ों के मायने समझाए, उनको एक्सप्लेन करें, सेम वर्ड्स बता देते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं लाइक पसंद करना, तो पसंद करने के और भी ऑल्टरनेटिव मीनिंग हो सकते हैं। प्रेज़ करना, तारीफ़ करना, कुछ और आ सकते हैं। एडमायर करना, एडमायर भी होता है कि किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो ना पॉजिटिवली, तो आप अगर उसको जो है वो प्रेज़ कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या हम बातें कर रहे हैं। तो जी ये इंटेंशन की जो है फर्दर आगे टाइप्स थी। अभी तक अगर हम अपने चैप्टर का ओवर रिव्यू करें तो हमने 5 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस पढ़ ली हुई हैं और हम ये 6 टेक्निक्स पढ़ रहे हैं डेफिनेशंस की कि किस किस तरह से डेफिनेशंस को जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। तो अब तक जो है वो हमने ये कर ली हुई हैं, कॉजी एक्सटेंसिव भी कर लिए हैं, हम बी पार्ट हम कर चुके हैं, सिनोनिम भी कर लिए हैं। अब आगे हम फर्दर जो है वो इन 2 पार्ट्स को देखते हैं। तो जी हमारे पास अब आ गई हैं जी ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ये बेसिकली इस तरह की कनेटिव डेफिनेशंस होती हैं जो कि टर्म को डिफाइन करती हैं, करेक्टली अप्लाई करती हैं किसी भी कंडीशन के अंदर कि परफॉर्मेंस उनकी जो है वो ख़राब ना हो, ऑपरेशन उनके ख़राब ना हो और उनकी जो यील्ड एक्सपेक्टेड है वो सेम होनी चाहिए। लाइक अगर आप बात करते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन के हिसाब से ही कोई चीज़ आप समझना चाहते हैं, कोई फंक्शन है, कोई प्रोसेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग की कोई चीज़ है कि आपकी आउटपुट इस तरह की आनी चाहिए, वो सब कुछ आ रहा है, तो डैट विल बी ऑपरेशनल डेफिनेशंस। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं और आपकी जो है वो एवरेज मार्क्स आना चाहिए और अगर आ रहे हैं तो इट्स ऑपरेशनल डेफिनेशंस। नाउ वी हैव डेफिनेशन बाय genus एंड differences। A type of cognitive definition of a term that first identifies the larger class of a defendant in which species or subclass, then identifies the attributes, differences that distinguish the members of that species from the members of all other species in the genus।
सादे लफ्ज़ों में अगर हम बात करते हैं तो जी सबसे पहले क्या होता है कि पूरी जो है कह लें कि एक फैमिली, एक तरह की जेनस, एक बड़ी टर्म को डिफ़ाइन कर दिया जाता है। फिर उसके अंदर आने वाली टर्म्स को इंडिविजुअली डिफ़ाइन करके उनके डिफरेंसेस बयान किए जाते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं जी रेप्टाइल्स, आप सबने बायो तो शायद पढ़ी होगी और थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंगने वाले जानवर। हमने बात कर दी है, हमने जेनस उसकी डिफाइन कर दी कि डैट इज़ अ रेप्टाइल। और रेप्टाइल में अगर हम आगे देखते हैं तो उसके अंदर तो सांप जो है वो, बिच्छू, क्रोकोडाइल, लाइक एवरीथिंग एग्जिस्ट। फिर हम क्या करते हैं, उनके फीचर्स जो हैं वो डिफाइन करने शुरू करते हैं कि वो अगर डिफरेंट हैं आपस में तो किस बेस के ऊपर है। रेप्टाइल्स जो हैं वो आपस में किस बेस के ऊपर, उनकी फिजिकल लुक के ऊपर भी वेरी कर रहे हैं। तो इस तरह से जी ये होती हैं डेफिनेशंस जो हैं वो जेनस की, और ये किस तरह से डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। नाउ वी हैव द टॉपिक ऑफ डेफिनेशन बाय जेनस एंड डिफरेंसेस। और हम अगर इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि हमने डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है जेनस और डिफरेंस के मेथड से, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत हो सकती है, कौन से ऐसे फर्दर स्टेप्स हैं, तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेप आता है कि डेफिनेशन शुड स्टेट द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्पीशीज़। देखिए मैंने आपसे बात की है स्पीशीज़ के एट्रीब्यूट्स की, मैंने बात की आपसे जो है वो रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स के फीचर्स हैं, वो रेंगते हैं ज़मीन पे, ठीक है। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स के कुछ फीचर्स हैं। अगर हम फिशेस की बात करते हैं तो पता है कंडीशन यही है कि वो पानी में रहती हैं, तो ये होना चाहिए। अ डेफिनेशन, सेकेंड वन इज़ अ डेफिनेशन मस्ट नॉट बी सर्कुलर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डेफिनेशन है आपकी वो घूम फिर के वहीं पे ही आ रही हो, कुछ अलग ना हो। हम जब भी फ़िशेस की बात करेंगे तो हमें पता है कि फ़िशेस जो हैं वो पानी के अंदर रहती हैं। अब कितनी तरह की फ़िशेस रहती हैं वो तो लातादाद है, काउंटलेस फ़िशेस की टाइप्स हैं कि छोटी से छोटी लेके बड़ी वेल तक एग्जिस्ट कर रही हैं। देन वी हैव अ डेफिनेशन मस्ट बी नाइदर टू ब्रॉड नॉर टू नैरो। डेफिनेशंस को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि सारी दुनिया ही उसके अंदर समा जाए, और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर दो लोग भी ना एग्जिस्ट कर सकें। यानी कि अगर आप देखें डेफिनेशंस में हमने बात कर ली है रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन वो इतनी नहीं है कि वो दुनिया के हर जानवर को कवर करे। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड के जानवर, जो रेंगने वाले जानवर हैं, उन्हीं को कवर करेगी। रूल नंबर 4 है जी इनकम जेनस और डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, एब्सक्योर नहीं होना चाहिए, और फ्रिगेटिव लैंग्वेज यानी कि कोई इस तरह की ख़राब किस्म की लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं करनी है अपनी डेफिनेशंस के अंदर। डेफिनेशन शुड बी क्लियर कट। आप अपनी डेफिनेशन को शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए। आपको पता चलना चाहिए कि आप क्या चीज़ की बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। अगर आप एम्बिग्विटी रखेंगे, आप कहेंगे कि हाँ शायद रेप्टाइल तो शायद रेंगने वाले जानवरों को कहते हैं, व्हेन दे विल बी शायद, तो वो फिर गलत हो जाती है चीज़। नाउ वी हैव रूल नंबर 5 कि अ डेफिनेशन शुड नॉट बी नेगेटिव व्हेन इट कैन बी एफर्मेटिव। कि आपकी डेफिनेशन को नेगेटिविटी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, जबकि पॉजिटिविटी को अच्छी तरह से जो है वो बयान कर सकती है। सेकेंडली मतलब कि अगर हम डेस्क की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो पीस ऑफ फर्नीचर है, वो बच्चों के पढ़ने के लिए यूज़ होता है। अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि भाई वो हर चीज़ को कवर कर लेगा, बाकी फर्नीचर के पार्ट्स को भी कवर कर लेगा, दैट विल बी नेगेटिव एंड दैट विल बी रॉन्ग। सो दिस इज़ ऑल योर चैप्टर रिव्यूज़ कि हमने 5 टाइप डेफिनेशन की पढ़ ली हैं और हमने 6 टेक्निक्स जो हैं वो डेफिनेशंस की पढ़ ली हैं, जिसके अंदर ये सब कुछ आता है। और आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।